नमस्कार और स्वागत है आपका आज के वीडियो में। बर्थ चार्ट एनालिसिस के सीरीज़ में जो आज हम वीडियो लेने वाले हैं वो है विराट कोहली का। विराट कोहली के ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, लेकिन मुझे जब अपने एनालिसिस जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि कुछ वहाँ पे मिसिंग था, कुछ वहाँ पे मिसिंग ट्रेड्स था जो कि मैं फुलफ़िल नहीं कर पा रहा था। तो मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि क्यों मैंने इसको री एनालिसिस करने का सोचा और क्यों मैं कहता हूँ कि अभी जो मैं कुंडली ले रहा हूँ दैट सीम्स टू बी मोर अप्रोप्रिएट कंपेयर टू दी प्रीवियस वन विच आई हैड टेकन। तो मैं इसका आपको कारण बताता हूँ। यूजुअली ये जो राहु शनि वाला फेज़ होता है, यहाँ पे मैंने देखा कि किसी भी बैट्समैन के लिए ये फेज़ काफ़ी अच्छा होता है इन केस अगर ये आपके इनिशियल पार्ट ऑफ योर करियर में आता है, इनिशियल पार्ट करियर में आता है तो फिर ये आपको काफ़ी अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ देता है और काफ़ी स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज़ देता है, जो कि सेम महेंद्र सिंह धोनी के साथ भी हुआ था, सुनील गावस्कर के साथ भी हुआ था एंड आई डू एक्सपेक्ट कि यहाँ पे विराट कोहली के साथ भी वही हुआ है। और एक और चीज़ अगर आप नोटिस कीजिए तो ये जो 2016 वाला ये फेज़ था तो इसी के आसपास विराट कोहली को टीम की कैप्टनसी मिलती है। वहाँ 2016 के आसपास अराउंड सितंबर और अक्टूबर के आसपास महेंद्र सिंह धोनी कैप्टनसी से स्टेप डाउन कर जाते हैं और यहाँ से फिर वो कैप्टन बन जाते हैं। और वहाँ से फिर अगर आप देखें तो विराट कोहली का जो प्रोग्रेस था वो काफ़ी अच्छा रहा था। तो ये एक डेटा पॉइंट था वो जो मुझे लगा कि यहाँ पे ये कारण हो सकता है कि जिसके लिए मुझे लगता है कि ये इनका सही टाइम होगा। दूसरा ये कि ऐसे अगर विराट कोहली का जो अभी जो जिस तरह से बात करते हैं या फिर जिस तरह से बिहेव करते हैं दैट इज़ फाइन, वो ठीक है। लेकिन अगर एक एज अ नेसेंट एज अ मतलब कि वेरी मतलब जैसे वो इनिशियली बिहेव किया करते थे, हर एक बात पे रिएक्ट कर जाना, हर एक बात पे लोगों को जवाब देना, तो वो ट्रेट इंसान का तभी होता है जब आपका चंद्रमा केतु साथ में, आप छोटी छोटी बात पे चिड़चिड़ा जाते हो और चिड़चिड़ा करके फिर आप वैसा रिएक्शन भी दे देते हो। तो इस कारण से मुझे लगा कि ये चंद्रमा केतु की जो युति है वो होनी चाहिए, ना कि जो चंद्रमा थोड़े टाइम बाद आप अगर यहाँ पे देखें कि चंद्रमा यहाँ पे कुछ टाइम बाद मूव कर जा रहा है। तो यहाँ पे अगर ये मैं 4 बजे का कर देता हूँ सुबह का, और यहाँ पे आप देखिए ये 27 डिग्री का और ये 18 डिग्री का है, और कुछ टाइम बाद उसी दिन ये 27 डिग्री से फिर 0 डिग्री होकर के आगे वीनस के साथ चला जाएगा। तो वहाँ पे मुझे ये डाउट था कि जो इंसान इतना ज़्यादा चिड़चिड़ा जाता है या फिर इतना ज़्यादा वो रिएक्ट कर जाता है, उसका चंद्रमा कहाँ होना चाहिए, केतु के साथ होना चाहिए या वीनस के साथ। तो ये एक डेटा पॉइंट था जो मुझे लगा कि इस कारण से चंद्रमा केतु के साथ ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है। और फिर जब मैंने इसके बाद का जब फेसेस देखा, इसके बाद के जो टाइम थे वो देखा, तो अब यहाँ पे एक और चीज़ अगर आप देखें तो ये फेज़ रहा, उसके बाद फिर आपका ये आया, यहाँ पे तुला लग्न हो जाता है। तुला लग्न भी मैं मानता हूँ कि नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो दूसरा भाव है यहाँ पे शुभ दृष्टि है बृहस्पति की, और ऐसे केस में कोई इंसान स्लेजिंग नहीं करता। तो दैट वाज वन ऑफ द रीजन जो मुझे लगा कि नहीं, तुला लग्न तो नहीं होना चाहिए। अब आगे आते हैं, अगर वृश्चिक लग्न देखा जाए तो वृश्चिक लग्न में यहाँ पे एक तरह से पापकत्री योग बन रहा है, यहाँ पे शनि, यहाँ पे नीच का सूर्य, और उसके साथ साथ यहाँ पे चंद्रमा केतु है, बट ये भी उतना अप्रोप्रिएट लग नहीं रहा था मुझे किसी भी तरह से। तो यहाँ पे आई डू सी कि एक स्पोर्ट्स स्टार तो ये नहीं होगा, कोई रिसर्चर हो सकता है या फिर कोई और दूसरा प्रोफेशन हो सकता है, बट नॉट अ स्पोर्ट्स स्टार। और ये जब मैंने धनु लग्न का देखा तो यहाँ पे लग्न में ही शनि था, तो ये जो आपको थोड़ा एक सीरियस लुक देता है तो ये होना चाहिए था। तो उस हिसाब से, और यहाँ पे चंद्रमा के ऊपर शनि की दृष्टि भी है, तो इंसान थोड़ा सीरियस होता है, थोड़ा गंभीर होता है, थोड़ा डाउन टू अर्थ होता है। बट विराट कोहली का जो इनिशियल जो आप नेचर देखते हो तो वो थोड़ा एग्रेसिव था, चिड़चिड़ा टाइप था, और वो हर चीज़ पे रिएक्ट करना चाहते थे, उस टाइप का था। उस केस में मुझे लगा कि नहीं नहीं नहीं, ये मैंने कहीं पे ये एनालिसिस ठीक किया नहीं है। मुझे जहाँ तक लगा, मुझे उस हिसाब से लगा कि नहीं, फिर तो ये चंद्रमा केतु वाला ही लगता है। और चंद्रमा केतु में यहाँ पे चंद्रमा 12वें घर में ही होगा, क्यों? क्योंकि वो फिर होता है ना कि आप दूसरों की परवाह नहीं करते। चंद्रमा अगर कहीं और होता है तो फिर आप एक तरह से दूसरों के लिए सोचते हो, आप थोड़ा एम्पैथेटिक होते हो, लेकिन चंद्रमा अगर 12वें घर में है तो आप इंसान अपने आप को थोड़ा स्टड टाइप समझने लग जाता है और अपने मस्ती में ही रहता है। तो इस कारण से फिर मुझे लगा कि ये चंद्रमा 12वें घर में केतु के साथ, आई थिंक दिस मेक्स मोर सेंस। और जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो अगर मंगल यहाँ पे 7वें भाव में और यहाँ पे
द्वितीय का जो स्वामी है वो भी यहाँ पे नीच का होकर के बैठा है, यहाँ पे नीच का सूर्य है, मंगल की यहाँ पे दृष्टि है। यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ये इंसान थोड़ा स्लेजिंग करेगा, थोड़ा क्या काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा स्लेजिंग करेगा, जो नॉर्मल स्टैंडर्ड है उससे ज़्यादा स्लेजिंग करेगा, बहुत ज़्यादा रूड होगा अपने बात करने के तरीके में। तो ये सारे जो ट्रेड्स ही आपको मिल रहा है। हालांकि बाद में जाकर के, क्योंकि यहाँ पे शनि केंद्र में है और शनि केंद्र में जाकर के आपको लेटर पार्ट ऑफ योर लाइफ वो आपको डिसिप्लिन दे देता है। तो उस कारण से हुआ क्या कि आगे जा कर के विराट कोहली के लिए ऐसा था कि वो अपने अब वर्किंग स्टैंडर्ड्स पे, अपने प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स पे ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, रादर देन ये कि किसी के साथ उलझ जाओ या किसी के साथ वाद विवाद में फंस जाओ। तो ये फिर मुझे लगा कि इस सारे डेटा पॉइंट्स को अगर आप मिला करके देखें तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये ज़्यादा सही होना चाहिए था। और एक और चीज़ होता है कि आपका जब राहु यहाँ छठे भाव में, तीसरा, छठा और एकादश भाव में अगर राहु होता है तो वो काफ़ी अच्छा आपको हैंड आई कोऑर्डिनेशन दे देता है, आपके रिफ्लेक्सेस काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो यहाँ पे ज़रूरी था। मंगल यहाँ पे सप्तम में बैठ करके आपको काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक बना देता है और जो आपका एनर्जी लेवल होता है दैट इज़ क्वाइट गुड, क्वाइट कमेंडेबल। तो ये सारे जो ट्रेड्स थे इससे मुझे लगा कि ये कन्या लग्न ही होना चाहिए। और एक और चीज़, वीनस यहाँ पे नीच का होकर के लग्न में बैठा है तो एक थोड़ा फ्लर्टी टाइप लुक आता है और एक थोड़ा फ्लैम्बॉयंट टाइप लुक आता है, जो कि यूजुअली अगर कहीं और ये होता प्लेसमेंट, अगर शनि लग्न में होता है जो कि धनु लग्न के केस में हो रहा है, तब वो जा कर के नहीं होता। तो उस कारण से मुझे वो लगा कि वो सारे जो ट्रेड्स हैं आपके वो इसी में ही फुलफिल हो रहे हैं, बाकी दूसरे ट्रेड्स तो नहीं आ रहे। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, आई शुड रिकन्सिडर, आई शुड टेक अ लुक अगेन, और उसके हिसाब से फिर मुझे ये कन्या लग्न वाला ज़्यादा सही लगा। अब यहाँ पे कुछ और डेटा पॉइंट्स है जो अब मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो राहु शनि वाला जो फेज़ था ये इनका होता है 2016 के अगस्त सितंबर के आसपास से लेकर के 2019 के जुलाई तक, जून जुलाई तक। और यहाँ पे वर्ल्ड कप भी हुआ था 2019 का। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट्स है जो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, चलिए वो देखते हैं। अब यहाँ पे ये मुझे वेबसाइट से मिला विराट कोहली का जो बैटिंग एवरेज था थ्रू आउट द ईयर। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि राहु शनि वाला जो फेज़ होता है वो आपके पोटेंशियल को रीच करने में आपको काफ़ी हेल्प करता है। और यहाँ पे हुआ क्या कि 2016 जैसे इनका हिट होता है, इनका बैटिंग एवरेज आप देखें 92, फिर 76, फिर 133, फिर उसके बाद 2019 में जाकर के अराउंड 60 का हो जाता है। अब यहाँ पे ये जो सारे चीज़ें थे ये मैच कर रहे थे। यहाँ पे अगर इनका राहु शनि वाला ये फेज़ देखे तो राहु शनि वाला फेज़ इनको बहुत ज़्यादा ऊपर लेकर के जाता है, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन इनको दे देता है। ये अपने फिटनेस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं। आप यूजुअली सुनते हुए ये नहीं सुनेंगे कि विराट कोहली को कोई इंजरी हुई या फिर कोई प्रॉब्लम हुआ, फिटनेस को लेकर के कोई इशू नहीं है। और आईपीएल में ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। आईपीएल में एक ही सीज़न में बहुत ज़्यादा, शायद 500 से ज़्यादा रन बना देते हैं। तो ये सारा सब कुछ अब ये राहु शनि वाले फेज़ में होता है। और यहाँ पे होता क्या है कि इंसान बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो जाता है और बहुत ज़्यादा ग्रो करना शुरू कर देता है। ये मैंने बहुत सारे लोगों के लाइफ में देखा कि जिनके पास पोटेंशियल होता है, दिस बिकम्स द बेस्ट फेज़ ऑफ योर लाइफ, जहाँ पे आप कुछ अच्छा अचीव कर सकते हो, कहीं पे कुछ ग्रो कर सकते हो। और ये चीज़ यहाँ पे इनके चार्ट में भी होता है। तो ये चीज़ तो चलिए यहाँ पे ये मैच कर गया। और इसके साथ मैं अगर आगे का कुछ डेटा पॉइंट्स है वो अगर आपको निकाल करके दिखाता हूँ तो भी आपको काफ़ी कुछ यहाँ समझ आएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि राहु मरकरी वाला जो फेज़ होता है वो काफ़ी मीडियोकर टाइप फेज़ होता है। यहाँ पे कुछ अच्छे अचीवमेंट्स इंसान के नहीं होते हैं, जो कि यूजुअली मैंने देखा। सेम धोनी के साथ भी हुआ था, जब उनको 2011 से लेकर के 2014-13 के आसपास तक ये राहु मरकरी वाला फेज़ चल रहा था। और उसके बाद ये राहु केतु वाला फेज़, और ये राहु केतु वाला जो फेज़ है ये भी एक तरह से ख़राब ही होता है। ख़राब इन द सेंस कि वो बहुत ज़्यादा अचीवमेंट नहीं देता। हाँ, जो आप एक तरह से आप मेंटली जो स्लो डाउन आपका हो चुका होता है, आप लाइफ में थोड़े लो फेज़ में जा चुके होते हो, तो ये केतु वाला फेज़ है वो आपको उससे निकलने में हेल्प करता है। वो आपको थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करने में हेल्प करता है और समझने का टाइम देता है कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। और उसके बाद जैसे ही वीनस वाला फेज़ शुरू होता है फिर से आपका जो ग्रोथ है वो वापस शुरू हो जाता है। तो ये जनरल सिग्निफिकेंस होता है ये सारे ग्रहों का। अब यहाँ पे जब हम यही चीज़ इनकी बैटिंग एवरेज से अगर कंपेयर करके देखें तो आपको बहुत कुछ यहाँ समझ आएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो
2019 तक शनि था, यहाँ पे फिर मरकरी शुरू होता है। मरकरी वाला फेज़ काफ़ी मीडियोकर रहा और वो पोटेंशियल में वो परफॉर्म नहीं कर पाए, और ये वाला फेज़ था 2022 का, यहाँ पे केतु चल रहा था जो कि परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। और यहाँ पे जा कर के फिर 2023 में जा कर के इनको शुक्र शुरू होता है और फिर से इनका जो परफॉर्मेंस है वापस से अच्छा हो जाता है। 166 रन्स की पारी ये खेलते हैं अगेंस्ट श्रीलंका। बैटिंग परफॉर्मेंस भी इनका काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है, और ऑल इन ऑल ही मेंटेन्स दैट सेम कैलिबर ऑफ परफॉर्मेंस अगेन। तो ये होता है इस कारण से क्योंकि इनको वीनस वाली जो दशा है वो यहाँ पे शुरू हो गई इनकी। तो ये जो पूरा एनालिसिस फिर मुझे जो समझ में आया, तो उस हिसाब से मुझे लगा कि जो इनका सही टाइम ऑफ बर्थ होना चाहिए था वो ये अराउंड 4-4.5 के आसपास, 4.5 के आसपास का होना चाहिए था। और इसके बाद से अगर इनका आगे का प्रेडिक्शन दिया जाए तो ये मैं कहूँगा कि आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो इनका ये परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक कंटिन्यू होने वाला है। 2023 इनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है और काफ़ी ये अच्छा परफॉर्म करेंगे इस साल। 2024 में जा कर के जो फर्स्ट हाफ होगा उसमें थोड़ा परफॉर्मेंस का इधर उधर होगा, थोड़ा इश्यूज़ होगा। आई थिंक उसमें भी क्योंकि अब राहु इनका काफ़ी अच्छा है, थोड़े बहुत इश्यूज़ आएंगे, बट आई वुड स्टिल सी कि ये काफ़ी अच्छा एक तरह से उन इश्यूज़ को ओवरकम करने वाले हैं। क्योंकि ये राहु वीनस राहु वाला जो फेज़ होता है आपको इश्यूज़ तो भले ही देता है, लेकिन यू सक्सेसफुली ओवरकम दैट, और उसके बाद आप अपना खुद का एक ब्रांड भी बना लेते हो। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये फेज़ इनके लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक रहेगा, लेकिन ये परफॉर्म भी काफ़ी अच्छा करने वाले हैं। तो ये चीज़ है। और उसके बाद जा कर के फिर जहाँ तक मुझे लगता है कि ये चंद्रमा के फेज़ तक जा कर के यहाँ पे रिटायर हो जाएंगे अराउंड 2027-28 के आसपास। तो ओवरऑल मुझे ये इस तरह से लगा। और जो ब्रेक कही या फिर जो स्लो फेज़ था इनके लाइफ का मरकरी केतु वाले फेज़ में, और उसके बाद जा कर के वापस से यहाँ पे ये पिक कर लेते हैं, तो ये मुझे ओवरऑल इनके लाइफ का समझ में आया जो पैटर्न था। और यहाँ से अगर एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो ये जो 4 साल रहने वाला इनका 23, 24, 25 एंड 26, ये 4 साल ये बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। I think one of the best phases of his life, not as good as Rahu Shani, but it would still be one of the best phases of his career, जहाँ पे इनका परफॉर्मेंस आप देखोगे तो ये बहुत अच्छा खेलने वाले हैं। तो ये था ओवरऑल एनालिसिस इनके चार्ट का। लेट मी नो हाउ यू लाइक द वीडियो एंड व्हाट नेक्स्ट यू वांट टू सी फ्रॉम मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।